अब आपने भविष्यवाणी कर दी है और आपने बिल्कुल कह दिया है कि साहब बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। इधर हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। सिद्धार्थ जी, अभी तक के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सब कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। ये जरूर बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अच्छी बढ़त बनाई पिछली बार के मुकाबले, लेकिन बहुमत से वो फिर भी काफी दूर रह जाएगी अगर ये सब आंकड़े सही रहे, ऐसे ही रहे जैसे नतीजे आते हैं यकीनन। लेकिन आपका पिछली बार वाला परफॉर्मेंस नहीं रिपीट होगा। आप ये कहेंगे नहीं रिपीट होगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर पिछली ये 232 228 में कहीं कुछ अड़चन आ गई तो उसकी कुछ तैयारी है? किशोर जी, जब आपका 2017 में भी आपने एग्जिट पोल दिया था तो आपने 325 नहीं दिया था हम लोग को। जी बिल्कुल किसी और ने भी दिया था। हाँ। तो वो नंबर जो होते हैं, वो जो ईवीएम खुलते हैं वो ही सही नंबर होते हैं। हाँ, तो एग्जिट पोल जो है वो एक ट्रेंड दिखाता है, ये मेरा अपना मानना है। और मेरे ख्याल से सब अच्छे सिफोलॉजिस्ट भी इसी को मान के चलते होंगे कि एग्जिट पोल एक ट्रेंड दिखाता है। और पिछली दफे भी ट्रेंड दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 210, 200, 215 के हिसाब से चल रहे थे। एक ही था जिसने 285 दिया था, वो चाणक्य वाला था, चाणक्य वालों ने दिया था। जी। लेकिन एक ट्रेंड है और मेरा ये अनुमान है कि ये ट्रेंड जो है ये फिर से वही रिपीट करेगा। और मगर वो भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ। आपका एग्जिट पोल है तो कहीं ना कहीं हम लोग बीच में फंसेंगे, लेकिन वास्तविकता जो है वो पिछली दफे की तरह से ही हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे। मगर एक चीज की खुशी है कि उत्तर प्रदेश ने एक 3 दशक बाद तैयारी करी है कि फिर से एक सरकार को लाने की और फिर से उस मुख्यमंत्री को रिपीट करने की। और एक और चीज हो जाएगी जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, और वो सही आएगा 10 तारीख को, कि नोएडा जो मुख्यमंत्री नहीं जाते तो वो जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जो एक लोगों को एक वहम वाली राजनीति थी वो भी खत्म होगी। तो अच्छा है नोएडा वालों के लिए भी और ग्रेटर नोएडा के, मुख्यमंत्री वहां आना शुरू कर देंगे। जी अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा उल्टा सवाल पूछूंगा। समाजवादी पार्टी की जो अच्छी खासी बढ़त हुई है, पूरा उन्होंने तैयारी की, वो किस वजह से यहीं तक आकर रुकती हुई दिख रही है? 150 से पार कहीं जाती नहीं दिख रही। मेरा तो अनुमान है कि वो 150 भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रैटेजी थी। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुल के एक 2 वर्गों के साथ, या मैं कहूं एक जो मुस्लिम और यादव वाला उन्होंने कार्ड फिर से खेला, वो गलत है। आज का जमाना खत्म हो गया। आज वही चलेगा जो मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर ही चलना है। जब भी आप एक उत्तर प्रदेश भी जो है वो भी एक बड़े देश की तरह है और वो समाहित करता है, खाली एक छोटे छोटे वर्गों को नहीं करता, ये पूरा देश है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सबका साथ सबका विकास ही करना पड़ेगा। ना तो आप M+Y करेंगे तो आप, मेरा अभी भी अनुमान है, आप जहां थे वहीं पर रह जाओगे। अच्छा, एक क्विक कमेंट आपका बीएसपी को लेकर, क्योंकि बीएसपी पे अमित शाह जी ने भी कहा था कि काफी उनको समर्थन मिल सकता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा जो अभी आकलन आ रहे हैं उनमें कि वो काफी पीछे ही रहने वाले हैं। देखिए, मेरा ये मानना है बीएसपी का एक ट्रेडिशनल वोट तो उनका इंटैक्ट रहेगा, मगर उनका जो छठता है वोट, उनका छठा भी है जो चुनाव में दिखा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास स्वाभाविक हमारे पास ही आएगा, नहीं किसी और के पास जाएगा। और वो एक यूपी की अपनी राजनीति है कि समाजवादी पार्टी के जो दोनों M+Y के साथ मायावती वाला वोट नहीं जा सकता। और यही आपने देखा था जब बबुआ और बुआ एक साथ आए थे। मायावती को तो ट्रांसफर हुआ था 2019 में, मगर अखिलेश जी को वोट, समाजवादी पार्टी को मायावती वाला वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। और जो कह रही थी कि लड़ सकती हैं,
अब उनका तो अब पता नहीं इस दफे खाता खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं, ये भी नहीं पता। मैं थोड़ा बहुत खुल गया तो ये मान लीजिए कि अब लड़ने की कांग्रेस को उम्मीद उत्तर प्रदेश से अब खत्म कर देनी चाहिए और पूरे देश से भी खत्म करनी चाहिए। यह कांग्रेस का पंजाब में भी सरकार जाती दिख रही है अनुमानों के मुताबिक, गोवा में भी कांटे का मुकाबला सा लग रहा है लेकिन पिछड़ ही रही है। उत्तराखंड में भी कोशिश जो है वो शायद कामयाब नहीं हो पा रही है, लेकिन उत्तराखंड में आप भी थोड़े टाइट पोजीशन में हैं। देख उत्तराखंड देखिए, हमेशा पिछला भी चुनाव आप देख लीजिए, हमेशा ऐसे ही होता है कि 70 सीटें हैं, 70 सीट में 5 सीटें 6 सीटें इधर उधर हमेशा टाइट ही पोजीशन दिखेगी। मगर जो आप लोगों के सर्वे देख रहा था, आपका भी देखा, सबका देखा, उत्तराखंड में सरकार बन रही है। और मुझे जब एक ट्रेंड अच्छा होता है तो ट्रेंड ठीक ही होता है, गलत नहीं होता। फिर तो आप आखिर में इसका श्रेय किसको देंगे, जो आंकड़े आ रहे हैं या जो आपको उम्मीद है आएंगे? अभी तो श्रेय तो मैं एग्जिट पोल को ही दूंगा जो पोलस्टर्स हैं, मगर जब ईवीएम खुलेगा, मेरा अपना मानना है कि मोदी जी का जो एक नेतृत्व है और उनके जो मार्गदर्शन में हम लोग ने सबने चुनाव लड़ा है, और योगी जी का एक उत्तर प्रदेश के अंदर जो लीडरशिप एक्सेप्ट हुई है, मेरे ख्याल से उन दोनों को ही श्रेय जाता है। मगर सबसे बड़ा जाता है कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ताओं के साथ कहीं, और जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखा रहा है और हम लोग को भी उम्मीद पूरी है कि हम लोग की सरकार बनने जा रही है, एक 3 दशक के बाद एक रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है, तो जनता को बहुत बड़ा श्रेय जाएगा। क्योंकि जनता ने जो कानून व्यवस्था और जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसको जो लागू किया गया है, उसमें जो विश्वास दिखाया है मोदी जी पे, मेरे ख्याल से जनता को भी बहुत बड़ा श्रेय जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। सिद्धार्थ नाथ सिंह हमारे साथ थे, एग्जिट पोल पर बोलते हुए कि श्रेय जनता को जाएगा, उनको उम्मीद कि पिछली बार वाला परफॉर्मेंस रिपीट होगा। लेकिन अभी तक का जो टारगेट महापोल कहता है वो ये कि बीजेपी की सरकार बनेगी। इस वक्त 242 पे आंकड़ा है और समाजवादी पार्टी का 145 पे है। पिछली बार जैसी नहीं बनेगी लेकिन बनेगी, और समाजवादी पार्टी बहुमत से काफी पीछे रह जाएगी। इतनी ज्यादा बढ़त बनाने के बावजूद, पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छी बढ़त बनाने के बावजूद बहुमत से काफी पीछे रह जाएगी समाजवादी पार्टी, ये कहता है टारगेट महापोल का अब तक का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का। उधर पंजाब में आम आदमी